डिशवॉशर का बेसिक बता देता हूँ। डिशवॉशर प्लेस सेटिंग में आता है, प्लेस सेटिंग नॉट प्लेट सेटिंग, प्लेस सेटिंग। प्लेस सेटिंग का मतलब वन प्लेस सेटिंग मतलब वन डिनर सेट इसके अंदर वॉश कर सकते हैं, जिसके अंदर एक बड़ी प्लेट, एक छोटी प्लेट, एक बाउल, एक ग्लास, 2 चम्मच, ये हो गया वन प्लेस सेट। तो इस तरह से 13 डिनर सेट इसके अंदर वॉश कर सकते हो। 14 का है तो 14, 15 है तो 15 या 16 है तो 16। दूसरा डायमेंशन बता सकता हूँ। डिशवॉशर के डायमेंशन स्टैंडर्ड आते हैं, 33 इंच हाइट आती है, 33 इंच की हाइट आती है और 2x2 का हर डिशवॉशर बनता है। ये स्टैंडर्ड है क्योंकि किचन में फिट होता है, ठीक है। दूसरा, कोई सा भी डिशवॉशर हो, किसी ब्रांड का हो, बोश का हो, IFB का हो, LG का हो, इसके अंदर आपको हीटर इनबिल्ट मिलेगा। सबके अंदर हीटर पानी गर्म करता है क्योंकि पानी के प्रेशर से ही बर्तन धोते हैं इसके अंदर। बोश के अंदर आपको 13 प्लेस या 15 प्लेस का डिशवॉशर मिल जाएगा। IFB के अंदर 14 प्लेस और 16 प्लेस का डिशवॉशर आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोनों में हीटर इनबिल्ट है। अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो बोश के अंदर आपको 2 साल कंप्लीट वारंटी और 8 साल मोटर की वारंटी मिलेगी। IFB के अंदर भी सेम है, 2 साल कंप्लीट, 8 साल मोटर की। LG के अंदर आपको 2 साल कंप्लीट और 10 साल मोटर की मिलेगी। मोटर की बात करें तो इसमें इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव है, वहाँ पे नॉन इन्वर्टर मोटर है, तो नॉइज लेवल का फर्क आता है। LG का नॉइज लेवल है 44 से 46 डेसिबल रहता है, इनका 50 से 52 डेसिबल नॉइज लेवल आएगा IFB और बोश के अंदर। बोश की बॉडी आती है फाइबर की, LG और IFB की पूरी स्टेनलेस की बॉडी आती है। और यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे 2 आर्म से, यहाँ पे 4 आर्म से, जो आर्म्स के अंदर जेट डिस्प्ले होते हैं पानी के, वो उसमें 16 आते हैं, इसमें 24 आते हैं। जेट डिस्प्ले ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होता है, हर कोने में अच्छे से जाता है। दूसरा एक चीज और नोटिस करने की, जो उसके 4 आर्म्स आते हैं ना, इसके अंदर जो ये दो आर्म्स जो लगे हुए हैं, ये ऐसे रोटेट होते हैं जब चलता है आपका, रोटेट होते सब, तो हर कोने में पानी पहुँचता है आपका गर्म पानी, तो क्लीनिंग ज़्यादा अच्छे से होती है। दूसरा फर्क आता है, आजकल वैसे स्टीम लाने वाला LG, यहाँ पे ट्रू स्टीम, ये 4 गेट स्टीम के लगे हुए हैं, किसी में नहीं आते, तो स्टीम इसी के अंदर आता है। IFB बोलता है कि हम स्टीम, हमारे अंदर भी स्टीम आता है, पर वहाँ पे ट्रू स्टीम अलग से कोई जनरेटर नहीं है। वो बोलता है ये हीटर है तो ऑब्वियसली स्टीम बनेगी, बट ऐसा नहीं है। ये अलग से पानी लेता है 2 लीटर का, 2-3 लीटर पानी अलग से लेता है, फिर उससे स्टीम जनरेट करता है जेट से। तो अपन जो यहाँ पे इंडियन फूड में जो बर्तन होते हैं उसमें चिकनाहट ज़्यादा होती है, मसालेदार खाना ज़्यादा खाते हैं, तो वो ज़्यादा जिंदगी दाग होते हैं, तो वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते, तो स्टीम से ज़्यादा इजीली क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे क्लीनिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है इस डिशवॉशर से। दूसरा, ये जो रेक आएगी, ये इजी रेक प्लस आती है, इसको आप बर्तनों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो IFB ने भी अपना दिया है ऑप्शन एडजस्ट करने का, बट आप डिपेंड करता है, ये भी हो जाता है एडजस्ट, पर वो बोश के अंदर नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जो LG का डिशवॉशर आएगा वो पूरा टच पैनल है, 100% वाटरप्रूफ पैनल आएगा। बाकी सब जो पैनल आएगा नॉर्मल बटन वाला पैनल आएगा, पानी वानी लगा तो जल्दी खराब होने के चांसेस है। दूसरा यह है वाईफाई नहीं है, आप यहाँ से टच किए बिना भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। जैसे स्टीम के आपको 3 अलग से प्रोग्राम मिलते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। दूसरा एक और फर्क मैं बताऊँ तो एक वाईफाई हो गया, यही हो गया, सॉरी वाईफाई हो गया, यही तो इसमें कुछ काम का है भी। डिशवॉशर जो होता है उसके अंदर ना, जैसे वॉशिंग मशीन में फिल्टर आता है ना, यहाँ एक फिल्टर आता है, ये फिल्टर निकाल के क्लीन करना होता है, ये नीचे की साइड लगा होता है ना, इसको बाद में लगा दीजिए। दूसरा बताऊं तो एक और बेसिक चीज़ बताता हूँ, जिसको तो जब यूज़ करते हो आप, यहाँ पे लगता है अपन डिटर्जेंट, यहाँ पे भरा जाता है शाइनर, रिनसेट बोलते हैं या उसको शाइनर बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, जो बर्तनों में शाइनिंग के लिए होता है ना। और यहाँ पे डिटर्जेंट जिससे बर्तन साफ होगा, और पानी को सॉफ्ट करने के लिए ये टैंक, यहाँ पे 1 लीटर सोल्ट भरा जाता है, जो पानी को सॉफ्ट करता है, हार्डनेस को कम करता है, आपके यहाँ पे हार्ड पानी। दूसरा यहाँ पे जो डिटर्जेंट आता है, एक तो आपका लिक्विड डिटर्जेंट आता है, दूसरा आप चाहो तो एक टेबलेट आती है, अगर वो आप डालते हैं तो आपको सॉल्ट और शाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो टेबलेट काम कर जाती है। बट टेबलेट कॉस्टली पड़ती है क्योंकि वो एक ही टेबलेट 40 रुपये की आती है, और सॉल्ट आप अलग अलग यूज़ करोगे, शाइनर ये वगैरह, तो कॉस्ट कम पड़ेगी आपको टेबलेट से। तो ये फ़र्क है डिशवॉशर में इस तरह से। और ये जो डिशवॉशर है आपको
विदाउट स्टीम मिलेगा तो उसकी कॉस्ट कम होगी, और ये ब्लैक कलर में मिलेगा तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी। फिर उसमें क्या जो ब्लैक वाला है उसमें ये वाली जो रेक है, ये जो स्टैंडिंग वाली ये भी एडजस्ट हो सकती है, ये फ्लैट जाती है यहाँ पे भी आप बढ़ सकते हैं, बड़ा बढ़ सकते हैं। बाकी ये आती है, जैसे ये वाली जो है ये तो एडजस्टेबल है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो टोकरी आती है कटलरी जो ये होती है, छोटे स्पून वगैरह इसमें। बड़े बर्तन हमेशा नीचे जमाते हैं डिस्पोजल, कढ़ाई हो गई, कुकर हो गया, और छोटे बर्तन हमेशा ऊपर जमाते हैं इसके अंदर। तो ये था डिस्पोजल का। अब आप मैडम बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो।